तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। राकेश कमरे में छिप जाता है और रानी घबराते हुए दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि वहाँ अनारकली खड़ी होती है और वो रानी से कहती है, अब ज्यादा दिन मैं तुम लोगों को यहाँ पनाह नहीं दे सकती। अभी तो जैसे तैसे मैंने उन पुलिस वालों को समझा कर भेज दिया है, पर अगली बार ऐसा करना संभव नहीं होगा, इसीलिए तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ। अनारकली दीदी, आपने इतनी सहायता करी है हमारी, बस कुछ दिन और हमारा साथ दे दो, फिर हम लोग चले जाएंगे। अभी पुलिस का भी खतरा बढ़ गया है। ठीक है रानी। उधर रुद्र रामलाल से पूछता है, रामलाल, तुम्हें किसने किडनैप किया था और तुम वहाँ कैसे पहुँचे? सर, हम जो समझ रहे थे वैसा कुछ है ही नहीं। बुरखे में कोई औरत नहीं बल्कि आदमी है और उसी ने मेरा किडनैप किया था। क्या बोल रहे हो तुम? साफ साफ बताओ मुझे। रामलाल रुद्र को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल जाता है, सर, मुझे लगता है रानी जिंदा है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रही है। अभी तो तुमने मुझे बताया कि तुम एक लड़के ने किडनैप किया था, अचानक ये रानी का जिक्र कहाँ से आ गया? रामलाल को ये सुनकर पसीना आने लगता है और फिर से वो बातों को घुमाने लगता है। सर, शायद ऐसा हो कि रानी जिंदा हो और वो ही ये करा रही हो, या उसका कोई जानने वाला। रुद्र को रामलाल की बातें कुछ समझ नहीं आती और उसकी बातों को घुमाना भी कुछ सही नहीं लगता। फिर रुद्र रामलाल को बोलता है, रामलाल, तुम अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गए होगे, तो जाकर आराम करो। रामलाल वहाँ से चला जाता है, पर रुद्र को उस पर शक हो गया था। इस बात की रामलाल को भनक भी नहीं थी। रुद्र फिर रामलाल का पीछा करता है। रामलाल अपने घर चला जाता है और दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत गहरा सदमा लगा हो। फिर रुद्र भी रामलाल की सारी हरकत नोटिस करता है और मन में कहता है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, पर मुझे रामलाल को देखकर आज ऐसा लगा जैसे वो कुछ छुपा रहा है। पर आखिर क्या? जो भी है, इसकी जड़ तक तो मुझे जाना ही होगा। कुछ देर बाद रुद्र वहाँ से अपने थाने चला जाता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर बोलता है, आखिर ये रानी कौन है और क्या राज जुड़ा है उससे? रामलाल जी भी रानी की बात पर इतना सीरियस क्यों हो गए थे? रानी जिंदा है या मर चुकी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रुद्र की ये बात पास खड़ा एक हवलदार सुन लेता है और वो बोलता है, साहब, आप किस रानी की बात कर रहे हैं? एक लड़की रानी को तो रामलाल भी बहुत अच्छे से जानता था। रुद्र ये बात सुनते ही अपनी कुर्सी से उठ जाता है और हवलदार के पास जाकर बोलता है, कौन सी रानी? और रामलाल कैसे जानता था उसे? मुझे सारी बात बताओ। कुछ साल पहले की बात है, एक लड़की रानी थाने आई थी किसी की रिपोर्ट लिखाने के लिए। तब रामलाल ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था और बाद में उसके साथ वो सब कुछ किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हो तुम? रामलाल ऐसा क्यों करेगा भला? साहब, आपको नहीं पता, रामलाल उन जमींदारों का कुत्ता है और वो लड़की रानी उस गांव के जमींदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाने आई थी। फिर रामलाल उसे उसके गांव लेकर चला गया। फिर अगले दिन मैंने रामलाल को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि उस लड़की के साथ भी वही करो जो बाकी लड़कियों के साथ किया है। ये रामलाल जितना शरीफ बनता है ना, उतना है नहीं साहब। लेकिन जब मैं गांव गया था तो किसी ने भी जमींदार के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया। बताते कैसे सर? डर के आगे कौन अपनी जुबान खोलता है? अगर किसी ने कुछ भी बोला तो उनको मार दिया जाएगा। और रामलाल जैसे पुलिस वाले भी तो उन जमींदार की जेब में ही पड़े हैं। आज तक ये बात मैंने अपने दिल में छुपा रखी थी, पर आप मुझे ईमानदार लगे तो मुझे लगा आप कुछ बदलाव ला सकते हैं। फिर ये सब बात सुनकर रुद्र को समझ आ गया था कि आखिर रामलाल पर ही बार बार हमला क्यों हो रहा था। फिर रुद्र मन में बोलता है, बिना किसी सबूत के मैं रामलाल को कुछ नहीं कह सकता। अगली सुबह रुद्र रामलाल को फोन करता है, रामलाल, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हमें अभी निकलना होगा। सर, हमें कहाँ जाना है? हमें रानी के गांव में जाना है। इतना कहकर रुद्र फोन कट कर देता है और रामलाल परेशान हो जाता है।
ये सोचकर कि अब रुद्र वहाँ क्यों जाना चाहता है, रामलाल घबराया हुआ रुद्र के पास पहुँच जाता है। फिर वो दोनों रानी के गांव चले जाते हैं। फिर रुद्र वहाँ पहुंचकर जमींदार के बारे में पूछताछ करता है, पर कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। साथ ही अलग अलग बहाने बनाने लगता है। फिर एक गांव वाला रुद्र को बोलता है, साहब आप बेवजह ही पूछताछ कर रहे हो। वो लड़की रानी ही सही लड़की नहीं थी, वो चरित्रहीन थी। रुद्र फिर और लोगों से पूछता है, या तो कोई रानी के खिलाफ बोलता है, और अगर कोई कुछ बताना भी चाहता था तो रामलाल अपनी आंखों से उसे डरा देता था। फिर रुद्र रामलाल को बोलता है, इस गांव का सबसे बड़ा और अमीर जमींदार कौन है? इतना सुनते ही रामलाल बड़े जोश से एक जमींदार का बखान करता है, जिसे सुनकर रुद्र को यकीन हो जाता है कि रामलाल भी इस केस का अहम पहलू है। रामलाल, तुम मुझे उस जमींदार के पास लेकर चलो। ठीक है सर जी, चलिए। रुद्र फिर रामलाल के साथ जमींदार के घर पहुंच जाता है। रुद्र को वहां देख जमींदार बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है, आज इतने बड़े अफसर हमारे इस गांव में। चलो, जो भी है अच्छा ही हुआ। इस बहाने आपकी खातिरदारी करने का मौका मिल गया हमें। बस एक केस के सिलसिले में तुम्हारे गांव में आया था, फिर तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी तो सोचा एक बार मिल लूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया अफसर। इस बहाने हमारी यारी दोस्ती भी हो जाएगी। हमारी दोस्ती से आपको ही होगा फायदा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। फायदे के रिश्ते किसको बुरे लगते हैं। इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि मैं अपना नुकसान कर लूं। फिर जमींदार रुद्र को एक मिठाई का डब्बा देता है, जिसमें अपने नौकर से कहकर वो बहुत सारे पैसे रखवा देता है। ये लो अफसर, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट। रुद्र को वहाँ देख जमींदार बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है, आज इतने बड़े अफसर हमारे इस गांव में। चलो, जो भी है अच्छा ही हुआ। इस बहाने आपकी खातिरदारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।